दोस्तों आपको साल 90 की फिल्मों के विलन तो आपको याद ही होंगे, जो यहाँ वहाँ साइन करा करके आपकी जमीनों को हड़प लिया करते थे। मैं फैसला करके आया हूँ कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन अब लगता है कि पुरानी फिल्मों का विलन रियल लाइफ में एक बोर्ड का रूप ले चुका है, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये भी जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इंडिया की वक्फ बोर्ड की पावर पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक देशों से कहीं ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या चीज़ है और इसका इंडिया में काम क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीनें मौजूद हैं और इस वक्फ बोर्ड पर आखिर विवाद क्या है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल वक्फ एक अरेबियन लैंग्वेज का एक शब्द है जो कि वकूफा शब्द से मिलकर बनता है, जिसकी हिंदी मीनिंग है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु, यानी कि लोगों के उपकार के लिए दिया गया धन। इस पूरे बोर्ड के अंदर चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं, जिसमें कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान, शिक्षण संस्थान या फिर लोगों के कल्याण के लिए अपनी कीमती चीजों को दान कर सकता है। और इन संपत्तियों को मैनेज करने के लिए लोकल और नेशनल लेवल तक पूरी वक्फ बोर्ड की बॉडीज बनी होती हैं। देश में यह वक्फ बोर्ड साल 1954 में क्रिएट किया गया था। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में कुल 30 वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, जिसको कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन सभी बोर्डों को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग बात करें वक्फ बोर्ड के पास मौजूद एसेट्स की, तो अकॉर्डिंग टू वक्फ बोर्ड या इंडिया के रेलवे और आर्मी के पास मौजूद एसेट्स के बाद तीसरे नंबर पर यह आता है, जिनके पास इंडिया की कुल 8 लाख एकड़ जमीनें कब्जे किए गए हैं। इनमें ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड के सेक्शन नंबर 85 को संशोधित करने की मांग की गई है। मोदी गवर्नमेंट में पुट अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने आपकी जमीनों को अपना मान लिया है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं और विदाउट नोटिस आपको रिसीव हुए इन वक्फ बोर्ड वालों को आपकी जमीन अपने आप मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको अपना ही केस इन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में आपको लड़ना पड़ेगा और ऊपर से इन्हीं के डिसीजन पैनल वाले भी इन्हीं के कमेटी मेंबर वाले IAS, MLAs और MP होते हैं। ये सभी लोग सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग आपकी खुद की जमीनों को ही अपनी कमेटी वाले लोगों से इंक्वायरी इसकी करवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इन्हीं की लोगों की कम्युनिटी वाले लोग आपकी जमीनों की इंक्वायरी करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जमीन इनके जमीन में मिल जाए, जिसमें कि ये पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का कहना है कि हिंदू गांवों की जमीनें इनको साल 1956 में दान में मिली थी, इसीलिए जमीन वक्फ की है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर इस 1300 साल पुराने वाले मंदिर को आखिर किसने दान किया होगा। हमारे देश में चल रहे 51,000 केसेस में यह पाया गया है कि यह बोर्ड पीसफुली रह रहे लोगों में अराजकता फैलाने के लिए बेवजह इनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह यह वक्फ बोर्ड इंडिया की करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन को अपना बता रहा है। आपके सामने तमिलनाडु का केस सिर्फ एक केस है, बाकी ऐसे हजारों केसेस इंडिया में हर रोज आते ही रहते हैं, जिस वजह से आज हमारे देश में इस वक्फ बोर्ड के कारण अराजकता फैल रही है। और इसीलिए इंडिया के होम मिनिस्टर और बीजेपी की हेड एग्जीक्यूटिव अमित शाह जी इस वक्फ बोर्ड के सेक्शन 85 को संशोधित कराना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आपको इस वक्फ बोर्ड के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी मिली होगी। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।